अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। हम लोगों ने स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था इससे पहले। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वाली वीडियो जाकर देख लीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा। अच्छा, हमें जो है वो स्ट्रिंग पे अब कुछ मैनिपुलेशन करनी है, स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस देखने हैं जो हम स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, मैं सबसे पहले जो है वो एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेता हूँ। इस स्ट्रिंग का मैं नाम रख देता हूँ str1 और इसको मैं बोल देता हूँ हेलो। एक और दूसरा स्ट्रिंग में डिक्लेयर कर देता हूँ, इस दूसरे स्ट्रिंग का मैं नाम रख देता हूँ पाइथन। और एक और मैं जो है वो तीसरा स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूँ और इस तीसरे स्ट्रिंग के अंदर मैं एक मैसेज लिख देता हूँ और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कि माय फेवरेट लैंग्वेज इज पाइथन। मैंने ये जो है वो 3 स्ट्रिंग्स जो है वो मैंने अपने पास डिक्लेयर कर लिया। अच्छा, कॉन्कैटिनेशन मैंने आपको बताई थी कि कॉन्कैटिनेशन के लिए हम लोगों को प्लस का ऑपरेटर यूज करना होता है। तो ये 2 स्ट्रिंग्स जो है वो इस तरह से कॉन्कैटिनेट हो जाते हैं। जिस तरह से स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट हुए हैं, हम लोग स्ट्रिंग्स को रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। जिस तरह से लिस्ट रेप्लिकेट होती थी, इसी तरीके से स्ट्रिंग्स भी रेप्लिकेट हो सकते हैं। रेप्लिकेट का क्या मतलब है? रेप्लिकेट का सिंपल से ये मतलब है कि अगर मैं एक स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, अगर वो मैं मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना चाहूँ तो जितनी बार मैं उस चीज़ को रिपीट करना चाह रहा हूँ, मैं स्टैरिक का साइन लगाकर आगे वो नंबर लिख दूंगा। अगर मैं str1 के अंदर जो हेलो लिखा हुआ है ना, मैं चाह रहा हूँ 2 बार हेलो हेलो तो मैं str1 × 2 कर दूंगा। अच्छा, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है ना, ये टेम्पररी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। अगर मैं वापस str1 के अंदर देखूंगा तो वापस से हेलो ही आएगा। अगर मुझे str1 को परमानेंटली चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर ये मुझे स्टोर भी कराना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ str1 और मैं अब इसको रन करूँ और अगर अब str1 देखूँ तो अब आप देखें, अब str1 जो है वो परमानेंटली चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग्स को जो है वो रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग्स के अंदर भी हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग लिस्ट में इंडेक्सिंग कर सकते हैं, उसी तरह से हम लोग स्ट्रिंग्स में भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो है वो str1, अब ये हेलो हेलो है। अगर मैं जो है वो पर्टिकुलर कोई लेटर, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर इसमें से बाहर निकालना चाह रहा हूं तो मैं लिखूंगा str1 और स्क्वायर ब्रेसेस लगाऊंगा और उसके अंदर उस अल्फाबेट का मैं इंडेक्स पास कर दूंगा। अच्छा, अब आप जरा गौर करें, जिस तरह से इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट लिस्ट के अंदर है ना, बिल्कुल इसी तरह से इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग के अंदर भी है। मैं आपको बताता हूं, ये जो str1 है ये है हेलो हेलो, इसके अंदर HELLO, ये जो फर्स्ट वाला H है इसका इंडेक्स होगा 0, देन E का इंडेक्स 1, देन L का जो है वो 2 हो जाएगा, फिर इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये इसके अंदर जो है वो 9th इंडेक्स की वैल्यू है। अगर मिसाल के तौर पर मुझे ये दूसरा वाला E अगर मुझे चाहिए तो इसका इंडेक्स 1 है, तो मैं 1 पास कर दूंगा इस स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर और आप देखें मेरे पास जो है वो E जो है वो मुझे रिटर्न हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं इंडेक्स जो है वो -1 पास करूं तो बिल्कुल एंड से जो है वो O मुझे जो है वो मेरे पास हासिल हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग स्ट्रिंग्स में देखते थे, जिस तरह से हम लोग लिस्ट में देखते थे, उसी तरह से इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ लिस्ट के अंदर भी है। अच्छा, मैं जो है इसी तरह से इस स्ट्रिंग की जो है वो लेंथ भी मालूम कर सकता हूँ लेंथ फंक्शन के थ्रू। हाँ, तो मैं जो है वो लेंथ भी मालूम कर सकता हूँ इस लेंथ फंक्शन के थ्रू। किस तरह से str के लेंथ के अंदर मैं str1 पास करूंगा। देखिए मेरे पास जो है वो इस str1 की जो है वो लेंथ आ गई कि भाई इसके अंदर जो है वो 10 कैरेक्टर्स मौजूद है। अच्छा, जिस तरह से हम लोगों ने इंडेक्सिंग की, उसी तरीके से हम लोग इस स्ट्रिंग्स के अंदर स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। अगर मुझे स्लाइसिंग करनी है ना तो बिल्कुल उसी तरह से मैं स्लाइसिंग कर सकता हूँ जिस तरह से स्लाइसिंग हम लोग लिस्ट के अंदर करते हैं। तो देखिए मैं स्लाइसिंग करना चाह रहा हूं इस str1 में से ना, मैं ये 2 बार हेलो है, मैं सिर्फ ये पहला वाला हेलो निकालना चाह रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट जहां से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूं वो पोजीशन आइडेंटिफाई करूंगा। फर्स्ट वाले कैरेक्टर की पोजीशन 0 है और जहां तक का मैं कैरेक्टर निकालना चाह रहा हूं उस कैरेक्टर से एक ज्यादा पोजीशन मैं डिफाइन करूंगा। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, ये 4th पोजीशन है। लेकिन अगर मैंने 4th पोजीशन पास की ना तो ये O नहीं आएगा, बल्कि उससे एक पहले का अल्फाबेट मेरे पास सिर्फ आ जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूं O भी आए तो मुझे 5th पोजीशन यहां पे पास करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लास्ट पोजीशन को जो है वो इंक्लूड नहीं करता। तो आप देखें मैंने अगर str1 0 से लेके
5 0:5 मैंने पास किया तो इसने मुझे जो है वो स्लाइस करके दे दिया। अच्छा, यही चीज मैं बिल्कुल इसी तरीके से भी लिख सकता हूं कि मैं फर्स्ट वाला पोजीशन पास ही नहीं करूं और सिर्फ कॉलन लगा के डायरेक्ट मैं 5 लिख दूं। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब भी यही होगा कि भाई जो है वो मैंने फर्स्ट पोजीशन पास नहीं किया। तो पाइथन ये समझ जाएगा कि फर्स्ट पोजीशन जो है वो फर्स्ट अल्फाबेट ही है, यानी कि जो भी उस स्ट्रिंग के अंदर जो फर्स्ट कैरेक्टर है वही फर्स्ट पोजीशन होगी। पाइथन फौरन से समझ जाएगा। अगर इसी तरीके से मैं str1 के अंदर अगर मैं जाऊं और मैं इसको क्या, मैं फर्स्ट पोजीशन तो अब मैं पास कर रहा हूं और लास्ट पोजीशन जो है वो मैं अगर आइडेंटिफाई नहीं करूं तो ये क्या करेगा, ये बिल्कुल लास्ट तक जो है वो देखेगा। जिस तरीके से मैं आपको ऊपर बताऊं कि मैंने 5 पास किया है तो 5th इसकी पोजीशन है और कॉलन के बाद कोई पोजीशन पास नहीं किया, तो ये क्या करेगा कि हमें जो है ये बिल्कुल एंड तक जो भी वैल्यूज होंगी ये वहां की वैल्यूज ये रिटर्न कर देगा। अच्छा, अगर मैं चाह रहा हूं कि बीच की कोई वैल्यू आए तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं ये ELLO आ जाए, मेरे पास LO आ जाए, तो E की पोजीशन जो है वो 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, तो मुझे जो है वो 1 से लेके 5 तक की पोजीशंस जो है वो str1 के अंदर पास करनी पड़ेंगी, तो मेरे पास जो है वो LO लिखा आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, लिस्ट, ये जो स्ट्रिंग्स होती है ना, ये स्ट्रिंग्स जो है वो इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल का क्या मतलब है? इम्यूटेबल का ये मतलब है, अगर मैं इस str1 को मैं दोबारा से प्रिंट कराऊं जरा, कि ये str1 जो है वो हेलो हेलो 2 बार लिखा हुआ है, तो ये स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल का ये मतलब है कि अगर मैं किसी एक इंडेक्स को जो है वो मैं मॉडिफाई करना चाह रहा हूं, जिस तरीके से लिस्ट में हम लोग एक पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को मॉडिफाई कर देते थे, चेंज कर देते थे, अगर मैं यहां पे करना चाह रहा हूं, मिसाल के तौर पर मैं इस h, ये जो स्टार्ट वाला h है ना, मैं इस h की जगह j चाह रहा हूं, तो मैं क्या तो जो है वो हमारा माइंड तो ये कहता है कि हम एक काम करते हैं कि इसका इंडेक्स पास करते हैं 0 और आगे जो है वो इसको ओवरराइड करवा देते हैं j से। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये पाइथन जो है वो मुझे एरर थ्रो कर देगा। इसका मतलब वो कह रहा है str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ये जो str का ऑब्जेक्ट है वो आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता, यानी कि वो इम्यूटेबल है। हम एक बार जो कैरेक्टर हमने असाइन कर दिया है बस उसके अंदर वही कैरेक्टर रहेगा, हम उसमें से कोई कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं कि हमारी जो लिस्ट जो स्ट्रिंग्स हैं वो इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, जबकि लिस्ट जो थे ना, वो लिस्ट जो थी वो म्यूटेबल थी, उसमें से हम लोग एलिमेंट्स को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं बाद में। तो ये जो है वो स्ट्रिंग्स की ये खूबी है कि ये स्ट्रिंग्स जो हैं वो इम्यूटेबल होते हैं और जो हमारे पास जो लिस्ट होती थी वो म्यूटेबल होती थी। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो मुझे कुछ स्ट्रिंग्स के मेथड्स डिस्कस करने हैं, कुछ स्ट्रिंग्स के फंक्शन डिस्कस करने हैं, जिसकी मदद से हम लोग स्ट्रिंग को जो है वो और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अच्छा, मैं जो है वही, मेरे पास 3 अभी स्ट्रिंग्स जो है वो ऊपर डिफाइन है। अच्छा, तो सबसे पहला मेथड जो है वो मैं काउंट मेथड यूज करने जा रहा हूं, तो मैं ये जो है वो यहां पर लिख देता हूं काउंट मेथड। तो सबसे पहले जो है वो मैं काउंट मेथड लिखने, इसके अंदर c जो है वो स्मॉल होता है, तो सबसे पहले मैं काउंट मेथड यूज करने जा रहा हूं, तो मैं इसके अंदर बोल रहा हूं str1 डॉट काउंट। तो ये क्या करता है काउंट मेथड, हमारे स्ट्रिंग में अगर हमें अपने स्ट्रिंग में ये मालूम करना हो कि कोई एक पर्टिकुलर अल्फाबेट या कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हुआ है, तो हम ये काउंट मेथड यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे लिस्ट में हम लोग अगर ये मालूम करने की कोशिश करते थे कि हमारी लिस्ट में कोई एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है, तो हम लोग वहां पर भी जो है वो काउंट मेथड यूज करते थे। अगर स्ट्रिंग में मालूम करना है कि कोई अल्फाबेट कितनी बार रिपीट हुआ है, तो हम लोग डॉट काउंट यूज करेंगे और अंदर आर्ग्यूमेंट के अंदर वो अल्फाबेट पास करना होगा। मिसाल के तौर पर मैं h मालूम करना चाह रहा हूं कि इस str1 के अंदर h कितनी बार रिपीट हुआ है, तो मैं str1 डॉट काउंट और इसके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर h पास कर दूंगा, तो ये मुझे बता देगा h जो है वो इसके अंदर 2 बार रिपीट हुआ है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड हमें यूज करना है और उस मेथड का नाम है फाइंड मेथड। ये फाइंड मेथड क्या करता है, अगर हमें किसी, पहले मैं बता देता हूं str1 डॉट फाइंड, अगर हमें अपने स्ट्रिंग के अंदर कोई एक पर्टिकुलर अल्फाबेट ढूंढना हो कि वो हमारा पर्टिकुलर अल्फाबेट किस पोजीशन पर हम पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम फाइंड मेथड यूज करते हैं और उसके आर्गुमेंट्स के अंदर वो क्या नाम है, उसके आर्गुमेंट्स के अंदर हम लोग वो अल्फाबेट पास कर देते हैं। तो मैं ये h की ही एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैंने ये h पास किया, देखें इसने बताया 0, हालांकि str1 के अंदर अगर मैं
str1 को देखूं तो इसके अंदर 2 बार h है, तो ये क्या करता है, अगर एक से ज्यादा बार होगा ना तो ये फर्स्ट पोजीशन जो है वो मुझे रिटर्न कर देगा। तो फाइंड मेथड का ये काम है। अच्छा, अगर मैंने कोई एक ऐसा कैरेक्टर पास कर दिया जो मेरी लिस्ट के अंदर है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, तो ये अब देखते हैं ये क्या करेगा। मिसाल के तौर पे मैं जो है वो ये स्टैरिक पास कर देता हूं, मुझे मालूम है str1 में नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये -1 रिटर्न कर देगा। तो -1 से आप लोग ये समझ जाइएगा कि जैसे ही -1 आएगा ना, इसके मतलब जो आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट में जो कैरेक्टर पास किया ना, वो कैरेक्टर जो है वो ये फाइंड ही नहीं कर पाया पाइथन, तो लिहाजा उसने -1 रिटर्न कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमें एक और मेथड हमें पढ़ना है और उस मेथड का नाम है इंडेक्स मेथड। अच्छा, ये जो इंडेक्स मेथड है और जो फाइंड मेथड है, ये तकरीबन जो है वो एक ही जैसे हैं कि फाइंड मेथड क्या करता है, हमारे देखता है जो उसके आर्गुमेंट में जो कैरेक्टर दिया होता है उस कैरेक्टर को जाके ढूंढता है और उसकी जो है वो पोजीशन या उसका इंडेक्स जो है वो हमें रिटर्न कर देता है। तो इंडेक्स मेथड भी यही करता है। लेकिन फाइंड मेथड क्या करता था, अगर वो कैरेक्टर हमारी स्ट्रिंग में प्रेजेंट ना हो या हमारे जो है वो स्ट्रिंग में मौजूद ना हो, तो वो ये करता था कि वो -1 रिटर्न कर देता था। लेकिन ये जो इंडेक्स मेथड है ना, ये ऐसा नहीं है। अगर कोई मैं एक ऐसा कैरेक्टर पास कर दूं जो स्ट्रिंग में मौजूद ही नहीं है, तो ये हमें एरर थ्रो कर देगा और बोल देगा सब स्ट्रिंग्स नॉट फाउंड, मेरे पास जो है वो स्ट्रिंग मुझे मिला नहीं है। अच्छा, ये इस इंडेक्स मेथड की मैं आपको और फाइंड मेथड की एक और खूबी बताता हूं कि सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर अल्फाबेट नहीं, बल्कि अगर str1.index कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं, अगर मुझे जो है वो पूरा जो है वो कोई 2 या 3 कैरेक्टर्स फाइंड करने हो, मिसाल के तौर पर मुझे ये एलो फाइंड करना है कि ये कहाँ है, तो ये क्या करेगा, ये देखेगा, इस एलो को ढूंढेगा और इस एलो में से जो फर्स्ट इसका अल्फाबेट होगा ये जस्ट हमें उसकी पोजीशन रिटर्न करेगा। लेकिन इसने मुझे बता दिया कि एलो के अंदर जो एलो स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट इंडेक्स से, तो मैं अगर str1 देखूं ना तो इसने मुझे बता दिया कि भाई एलो स्टार्ट हो रहा है, ये रहा एलो। हालांकि एलो 2 बार है, तो लेकिन इसने क्या किया, मुझे जो है जो फर्स्ट बार आएगा ना एलो, जहां से फर्स्ट बार स्टार्ट हुआ, सिर्फ हमें ये वो वाला इंडेक्स रिटर्न करेगा। और अगर आप यही चीज फाइंड मेथड के ऊपर लगाना चाहेंगे ना, मैं आपको करके दिखा देता हूं str1.find और अंदर में लिख देता हूं एलो, तो देखें इसने भी मुझे जो है वो 1 रिटर्न कर दिया। इसका मतलब जो है वो ये हमें 1 रिटर्न कर देता है। अच्छा, एक और हमारे पास जो है str1 डॉट, एक और हमारे पास जो है मेथड है जिसको बोलते हैं स्टार्ट्स विथ मेथड क्या करता है, ये देखता है कि इसके आर्गुमेंट में जो कैरेक्टर पास है, क्या ये स्ट्रिंग 1 इस पास हुए हुए आर्गुमेंट वाले लेटर से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो स्टार्ट हो रहा होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर स्टार्ट नहीं हो रहा होगा तो ये क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। स्टार्ट्स विद, और ये देखें, ये इसने जो है अगर मैं जे लिखूं तो देखें इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। जिस तरीके से स्टार्ट्स विद है ना, बिल्कुल इसी तरीके से एक एंड्स विद का भी फंक्शन होता है, वो आप लोग जो है वो खुद देखिएगा। मैं आप लोगों को जो है ये बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैं जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स में डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन मैं आपको जो है वो पाइथन की वेबसाइट का लिंक दूंगा, वहां पे जो है वो बहुत सारे जो है वो मेथड्स जो है वो डिस्कस हुए हैं, आप लोग वहां से तमाम मेथड्स देख सकते हैं। अच्छा, अगले मेथड पे हम लोग चलते हैं स्ट्रिंग के, और उस अगले मेथड का नाम है रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड क्या करता है हमारे पास, रिप्लेस मेथड ये करता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले जो है वो आपको एग्जांपल दूं str1 की, मैं str1 को जो है वो मैं प्रिंट करवा देता हूं, तो इसके अंदर देखें हेलो हेलो लिखा, तो मैं क्या करूंगा, मैं रिप्लेस फंक्शन यूज करूंगा और बोलूंगा str1 डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस के बेसिस में 2 आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट वो जाता है जिस अल्फाबेट को हमें रिप्लेस करना हो, तो देखें ये क्या हो जाएगा, हमने पहला आर्ग्यूमेंट वो दे दिया हेलो, और दूसरा आर्ग्यूमेंट वो जाता है जिससे हमें रिप्लेस करना हो, तो ये आ जाएगा पाइथन। तो अगर मैं इसको चलाऊं तो देखें इसने मुझे दे दिया अच्छा ये मुझे दे देगा हेलो पाइथन इसने मुझे दे दिया पाइथन इसलिए इसने मुझे इसलिए दिया क्योंकि मैंने बोला था कि भाई
भाई हेलो को रिप्लेस कर दो पाइथन के साथ। तो हेलो तो 2 बार आ रहा है, तो इसने दोनों बार हेलो को पाइथन से रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस मेथड ये करता है, उसके आर्ग्यूमेंट्स, उसके ब्रेसेस में जो 2 आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं, वो पहले आर्ग्यूमेंट को ढूंढता है कि मेरे पास मेरे स्ट्रिंग में पहला आर्ग्यूमेंट कहां कहां आ रहा है, और जहां जहां वो पहला आर्ग्यूमेंट आता है ना, वो उस पहले आर्ग्यूमेंट को रिप्लेस कर देता है अपने दूसरे आर्ग्यूमेंट के साथ। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हेलो हेलो था, ये मैंने प्रिंट करवाया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर आ रहा है। जिस तरीके से ये हेलो हेलो था, ये इस 2 बार हेलो आ रहा था, तो मैंने बोला हेलो को रिप्लेस कर दो पाइथन से, तो यहाँ पर पाइथन आ गया। ये काम है रिप्लेस का। अच्छा, हम लोग जो है वो इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैंने अपर फंक्शन डिस्कस किया था, मैंने लोअर फंक्शन डिस्कस किया था, और मैंने जो है वो एक टाइटल फंक्शन भी डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी ना, जब मैंने स्ट्रिंग्स की बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो वाली वीडियो जाकर देख लें। अच्छा, एक और मेथड में डिस्कस करूंगा, और उस मेथड को बोलते हैं स्वैप केस। इस मेथड को बोलते हैं स्वैप केस। ये स्वैप केस क्या करता है, str1 डॉट स्वैप केस, ये बस करता ये है कि ये पहले मैं रन करके दिखाता हूं आपको, फिर देखें आप समझ गए होंगे कि इसने किया ये कि हमारा जो स्ट्रिंग 1 था उसका जो भी केस था। अच्छा, मैं अब आपको दिखाता हूं str1। स्ट्रिंग 1 जो है वो था h और h, ये दोनों h कैपिटल थे, बाकी सब के सब जो है वो स्मॉल थे। तो स्वैप केस ने क्या किया, केस को स्वैप कर दिया, जहां पे अपर केस थे वहां पे लोअर केस बना दिया, और जहां पे लोअर केस थे वहां पे अपर केस बना दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सब का सब, ये सारा का सारा काम टेम्पररी काम होता है। अगर आप इसको परमानेंट करना चाहते हैं तो मैंने आपको उसका तरीका बताया था कि आप इक्वल्स टू करके str1 कर दें। तो अगर अब str1 को आप करेंगे तो आप देखें अब ये जो है वो परमानेंट हो चुका है, ये हेलो हेलो जो हमारे पास आ चुका है। तो स्वैप केस का ये काम है। अच्छा, मैंने एक और स्ट्रिंग जो है वो ऊपर डिक्लेयर किया था जिसका नाम है str2। अच्छा, मैं इस str2 को जो है वो दोबारा से डिक्लेयर करता हूं, कुछ इस तरह से डिक्लेयर करता हूं। पहले 2 स्पेस देता हूं, उसके बाद लिखता हूं पाइथन, और अब जो है मैं इसको प्रिंट करवाता हूं, प्रिंट str2। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं, या सिर्फ आप लोग str2 देखें तो अब आप लोग देख सकते हैं कि पहले 2 स्पेस आए, उसके बाद पाइथन आए, क्योंकि मैंने इसको डिफाइन इस तरह से किया। तो अगर कभी ऐसा मौजूद हो सकता है कि हमारी स्ट्रिंग्स के अंदर जो है ना वो स्पेसेस हो, किसी स्ट्रिंग के जो है वो लेफ्ट पे हो सकता है स्पेस हो, या हो सकता है किसी स्ट्रिंग के राइट पर स्पेस हो। अगर मुझे उस स्पेस को रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है वो जस्ट स्ट्रिप का फंक्शन जो है वो यूज करूंगा। अच्छा, अगर मुझे लेफ्ट से स्पेसेस को रिमूव करना होगा तो मैं लेफ्ट स्ट्रिप यूज करूंगा, और देखें मैंने इसको रन किया और ये देखें ये जो है वो रिमूव हो चुका है। अगर मुझे राइट से यूज करना होगा, मैं str2 को जो है वो दोबारा से जो है वो मैं देखें मैं अब str2 को इस तरह से डिफाइन करता हूं कि अब जो है वो मैं राइट पर स्पेसेस दे देता हूं, और जब मैंने राइट पर स्पेसेस दिए और अब मैं rstrip फंक्शन यूज करता हूं, तो rstrip क्या करेगा, rstrip जो है वो राइट साइड से जो है वो स्पेसेस को रिमूव कर देगा। लेकिन फिर याद रखिएगा ये सबका सब टेम्पररी काम होता है, परमानेंटली नहीं होता, और परमानेंटली करने का मैं आपको तरीका पहले ही बता चुका हूं। अच्छा, अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पर हो तो हम कैसे करेंगे, तो मैं इसको दोबारा से डिफाइन करता हूं, और मैं लेफ्ट पर भी 2 स्पेसेस दे देता हूं और मैं राइट पर भी 2 स्पेसेस दे देता हूं। तो अब हम लोगों को जो है वो लेफ्ट स्ट्रिप और राइट स्ट्रिप यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग सिंपली स्ट्रिप फंक्शन यूज कर सकते हैं। और ये स्ट्रिप फंक्शन क्या करेगा, लेफ्ट पे स्पेस हो या राइट पे स्पेस हो वो स्ट्रिप कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। अच्छा, अगर हमारे पास जो है वो कोई ऐसा स्ट्रिंग है जिसमें लेफ्ट में स्ट्रिप है राइट में स्ट्रिप नहीं है, और हमने जो है वो स्ट्रिप यूज किया, तो वो ऑटोमेटिकली देख लेगा कि भाई लेफ्ट में स्ट्रिप था राइट में नहीं है, तो वो सिर्फ लेफ्ट पे स्ट्रिप यूज कर देगा। और अगर राइट में स्ट्रिप है और तब भी हमने आर स्ट्रिप के बजाय सिर्फ स्ट्रिप यूज कर दिया, तब भी वो ऑटोमेटिकली राइट से ही रिमूव कर देगा। इसका मतलब एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप इन दोनों के बदले अगर हम लोग सिर्फ स्ट्रिप याद कर लें और इसको यूज करना चाहें तो हम लोग सिर्फ इस स्ट्रिप को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक और स्ट्रिंग ऊपर डिफाइन किया था जिसका नाम है str3।
तो अब देखिए मैं इससे काम करता हूँ, मेरे पास एक और जो है ना वो मेरे पास मेथड होता है जिसका नाम होता है स्प्लिट मेथड। और स्प्लिट मेथड क्या करता है, हमारे स्ट्रिंग्स को जो है ना वो स्प्लिट करके दे देता है। जैसे ये str3 डॉट स्प्लिट, और इसके आर्ग्यूमेंट्स में हमें कुछ पास करना होता है। क्या पास करना होता है, कोई कैरेक्टर पास करना होता है। कौन सा कैरेक्टर पास करना होता है, हमें कोई ऐसा कैरेक्टर पास करना होता है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी स्पेस पास कर दिया और मैंने इसको रन किया, तो अब आप देखें इसने किया क्या, मैंने स्पेस पास किया था ना इस स्प्लिट के आर्गुमेंट के अंदर, तो इसने क्या किया, इसने देखा जहां जहां स्पेस आ रहे थे ना वहां से इसने हमारे स्ट्रिंग को तोड़ दिया। जैसे कि माई, इसने देखा स्पेस आया, इसने इसको तोड़ दिया। फिर फेवरेट देखा, उसके बाद स्पेस आया, इसने तोड़ दिया। फिर लैंग्वेज के बाद जो है वो स्पेस आया, इसने तोड़ दिया। इसके बाद स्पेस आया, इसने तोड़ दिया। और क्या किया, इन तमाम को जो है वो अलग अलग स्ट्रिंग्स बना दिया। और अलग अलग स्ट्रिंग्स बनाने के बाद इन तमाम स्ट्रिंग्स को एक लिस्ट के अंदर इसने स्टोर करा दिया। यानी कि ये स्प्लिट मेथड या स्प्लिट फंक्शन ये करता है कि आर्गुमेंट में हम जो भी कैरेक्टर पास करते हैं ये उस कैरेक्टर को ढूंढता है, और जैसे जैसे इसको वो कैरेक्टर मिलते जाता है वैसे वैसे ये इन स्ट्रिंग्स को तोड़ता जाता है और नए स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस करता जाता है। और फाइनली जब तमाम स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस हो चुके होते हैं तो वो उस तमाम स्ट्रिंग्स को एक लिस्ट के अंदर जो है वो रख के हमें आंसर दे देता है। तो ये स्प्लिट जो है वो इस तरह से यूज होता है। अच्छा, इसका जो है वो एक और वर्जन में आपको दिखाता हूं स्प्लिट का। हम अगर इसके जो है वो एक आर्गुमेंट भी दे सकते हैं स्प्लिट के अंदर, और हम स्प्लिट में दो आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। एक आर्गुमेंट तो हमेशा वो कैरेक्टर होगा जिस कैरेक्टर से हम स्प्लिट करना चाहते हैं, और दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा, दूसरा आर्गुमेंट जो है वो ये होता है मैक्सिमम स्प्लिट। अगर मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम स्प्लिट इक्वल्स टू 1, अगर मैं ये कर दूं ना तो ये क्या करेगा, अच्छा ये इसने जो है वो मुझे एरर दे दिया। इसने मुझे एरर इसलिए दिया क्योंकि ये मैंने स्प्लिट की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। अब जरा आप देखें, अब मैंने अगर इसको रन किया ना तो इसने क्या किया, मैंने बोला था कि भाई मैक्सिमम मुझे सिर्फ एक बार स्प्लिट करना है, तो इसने क्या किया कि बस सिर्फ ये एक बार इस कैरेक्टर को ढूंढेगा और जैसे ही वो कैरेक्टर इसको मिल जाएगा ये फौरन से जो है वो उस स्ट्रिंग को तोड़ देगा और बाकी जितना भी आगे का हिस्सा बचा हुआ होगा ना उसको दूसरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और हमें जो है वो रिटर्न कर देगा। तो मैक्सिमम स्प्लिट हमें ये बताता है कि हमें कितनी बार जो है वो उस कैरेक्टर को ढूंढकर हमें जो है वो उस स्ट्रिंग को स्प्लिट कराना। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं ना तो ये देखें इसने जो है वो माई को अलग किया, इसने जो है वो फेवरेट को अलग किया, और बाकी मतलब इसने सिर्फ 2 बार स्प्लिट किया। उसने आगे जो है वो लैंग्वेजेस पाइथन को पूरे एक ही एलिमेंट बनाए रखा, पूरे एक ही स्ट्रिंग के अंदर इसने कन्वर्ट कर दिया। तो ये स्प्लिट जो है वो इस तरह से यूज हो सकता है। अच्छा, एक और हमारे पास मेथड होता है जिसका नाम होता है स्प्लिट लाइंस। स्प्लिट लाइंस क्या करता है, अच्छा इसके लिए जो है वो मैं एक और स्ट्रिंग जो है वो मैं डिफाइन करता हूं। अच्छा, मैंने आपको स्ट्रिंग को डिफाइन करने के 2 तरीके बताए थे कि हम लोग सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, मैंने कहा था, और मैंने कहा था हम लोग डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं अब आपको एक और बार बता रहा हूं कि हम लोग सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं और ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैं ट्रिपल कोट्स यूज कर रहा हूं, तो और ट्रिपल कोट्स के बीच में जो है वो मैं कुछ भी मैं जो है वो मैं लिख देता हूं। अच्छा, तो ये ट्रिपल कोट्स क्यों यूज होते हैं, ये ट्रिपल कोट्स यूज होते हैं फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई स्ट्रिंग बहुत बड़ा है और वो एक लाइन में जो है वो यहां तक नहीं आ सकता, मैं चाहता हूं कि वो एक से ज्यादा लाइन में आए, तो हमें स्ट्रिंग को डिफाइन करना पड़ेगा इस ट्रिपल कोट्स की मदद से। हम लोग ट्रिपल कोट्स लगाएंगे और अंदर कोई भी स्ट्रिंग लिखेंगे और फिर अगर मैं जो है वो एंटर करूं तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। मैं नेक्स्ट लाइन में कुछ ना कुछ लिख सकता हूं, फिर एंटर करूंगा अगली लाइन में चला जाएगा। मैं यहां कुछ लिख सकता हूं, फिर एंटर करूंगा, ये अगली लाइन में चला जाएगा। मिसाल के तौर पर बस मुझे इतना ही स्ट्रिंग लिखा था और मैंने जो है वो इसको सेव करा दिया। अब मैं जानता हूं इस str4 के अंदर अगर मैं इस str4 को मैं जो है वो कॉल करूं तो देखें ये तो इस तरह से आ गया, लेकिन ये बता रहा है कि इतने के बाद जो है वो \n है। \n का मतलब मैंने आपको बताया था जो है वो लाइन चेंज होता है। फिर ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है और उसके बाद जो है वो \n है, तो इसका मतलब इतना स्ट्रिंग है सबसे पहले, उसके बाद \n है, फिर इतना स्ट्रिंग है, उसके बाद \n है। अगर आपको जो है वो परेशानी हो रही है तो आप जो है वो जस्ट प्रिंट यूज कर लें, उससे जो है ये बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा जैसा हमने डिफाइन किया। देखें यहाँ पे हमें बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ मिल गया जैसे हमने डिफाइन किया था। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इन स्ट्रिंग्स को जो कोई मल्टीपल लाइंस में है ना, मैं इसको स्प्लिट करना चाह रहा हूँ, लाइंस स्प्लिट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्प्लिट लाइंस का फंक्शन यूज करूंगा। मैं बोलूंगा स्प्लिट लाइंस,
और जैसे स्प्लिट लाइंस का फंक्शन यूज किया, इसने क्या किया, हर लाइन को जो है वो स्प्लिट कर दिया और हर लाइन को एक नया स्ट्रिंग बना दिया। इसको एक अलग स्ट्रिंग बनाया, इसको एक अलग स्ट्रिंग बनाया, इसको एक अलग स्ट्रिंग बनाया और इसको एक अलग स्ट्रिंग बना दिया और उन तमाम स्ट्रिंग्स को एक लिस्ट के अंदर इसने स्टोर करा दिया। आप देख सकते हैं ये एक लिस्ट है। अगर मैं जो है वो यहां पर जो है मैं एक काम करता हूं, मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर भी आपको जो है वो मैं ये लिख के दिखा देता हूं, तो शायद जो है वो और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये देखें, str4.splitLine सबसे पहले हमने किया और जो भी उसका आंसर आया उसको प्रिंट में दे दिया। तो इसने क्या किया, इसको स्प्लिट किया, एक स्ट्रिंग बनाया और फिर जो है वो उसके बाद जो है वो अगली लाइन पे गया, उसको स्प्लिट करके दूसरा स्ट्रिंग बनाया और अगली लाइन पे गया, उसको स्प्लिट करके तीसरा स्ट्रिंग बनाया और अगली लाइन पे गया और उसको स्प्लिट करके इसने चौथा स्ट्रिंग बना दिया और तमाम स्ट्रिंग्स को इसने एक लिस्ट बना के जो है वो रिटर्न कर दिया। ये याद रखिएगा फिर से कि ये तमाम काम जो है वो टेम्पररी हुआ है, परमानेंटली ये काम नहीं हुआ है। परमानेंट करने का क्या तरीका है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये कुछ मेथड्स है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं, वो मैं आपको बताता हूं। वो आप लोगों ने जो है ना वो मेथड्स खुद जो है वो डिस्कवर करने हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, कुछ मैं आपको बता भी देता हूं। मिसाल के तौर पे ये जो है ना वो मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, इस स्ट्रिंग का नाम है हेलो वर्ल्ड। अगर मैंने इस वर्ड के साथ मैंने यूज किया इज ALNUM, इस ALNUM का मतलब है अल्फा न्यूमेरिक। ये देखिएगा क्या ये वाला स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये होता है कि उस स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट्स भी हों और नंबर हों। अगर वो स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है तो ये हमें ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगी। फिर दूसरा देखें, दूसरी स्टेटमेंट क्या लिखी है, वर्ड डॉट इज अल्फा। इज अल्फा का मतलब है ये देखिएगा क्या वो स्ट्रिंग टोटली अल्फाबेटिक स्ट्रिंग तो नहीं है, यानी उसके अंदर क्या टोटल उस स्ट्रिंग के अंदर क्या सिर्फ अल्फाबेट्स हैं। अगर टोटली सिर्फ अल्फाबेट्स होंगे तो हमें जो है वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर अल्फाबेट्स नहीं होंगे बल्कि नंबर्स भी होंगे तो हमें ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। फिर मैंने देखा वर्ड डॉट इज डिजिट। इस डिजिट क्या करता है, इस डिजिट ये करता है कि वो देखेगा क्या उस स्ट्रिंग के अंदर क्या सिर्फ नंबर्स हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होंगे तो ये हमें ट्रू दे देगा, वरना ये हमें फॉल्स दे देगा। वर्ड डॉट इज टाइटल। इस टाइटल का मतलब ये है वो हमें ये बताएगा, ये देखेगा क्या वो हमारा स्ट्रिंग टाइटल फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर हमारा स्ट्रिंग टाइटल फॉर्म में लिखा होगा तो हमें ये ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। इस अपर क्या करेगा, ये देखिएगा कि क्या वो स्ट्रिंग अपर केस में है या लोअर केस में। अगर अपर केस में होगा तो ट्रू दे देगा और लोअर केस के लिए देखने के लिए हम लोग जो है वो इस लोअर यूज करेंगे। एक फंक्शन और होता है इज स्पेस। इज स्पेस फंक्शन क्या करता है, ये बताता है, ये देखता है हमारे स्ट्रिंग के अंदर क्या कहीं पर स्पेस है या स्पेस नहीं है। अगर स्पेस होगा तो ट्रू दे देगा, वरना ये फॉल्स दे देगा। और ये दो फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, एंड्स विद और स्टार्ट्स विद। एंड्स विद क्या करता है, अपने आर्ग्यूमेंट वाले कैरेक्टर को देखता है क्या मेरा स्ट्रिंग इस लेटर से एंड हो रहा है या नहीं। अगर वो उस लेटर से एंड हो रहा होता है तो हमें वो ट्रू दे देता है, वरना वो हमें फॉल्स दे देता है। और इसी तरीके से स्टार्ट्स विद के बारे में तो मैं बात कर चुका हूं। तो ये और कुछ मेथड्स हैं स्ट्रिंग्स के, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सिर्फ इतने ही मेथड्स नहीं है, स्ट्रिंग्स के और भी मेथड्स हैं। मैं जो है वो आप लोग को पाइथन की वेबसाइट का लिंक दूंगा, वहां पे और भी ज्यादा मेथड्स जो है वो हैं, उसको आप पढ़िएगा, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट मेथड्स थे जो कि आमतौर पर यूज होते हैं वो मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है।